हरे कृष्णा। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सावर की शास्त्री द्वितीय वर्ष की ई कंटेंट क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर हरिहरानंद हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम केशवदास के बारे में और केशवदास के एक दो पद जो बहुत महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा आपके साथ करेंगे। केशवदास को पढ़ने से पूर्व केशवदास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वह ज़रूरी यह है कि रीति काल में ऐसी क्या खास बात थी कि केशव को विभिन्न आक्षेपों का, विभिन्न आरोपों का सामना करना पड़ा। तो विद्यार्थियों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि प्रवर्तक कवि के रूप में, रीति काल के प्रवर्तक कवि के रूप में केशव जाने जाते हैं। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट। दूसरी नंबर की जो बात है वह यह है कि अलंकारवादी आचार्य हैं, यानी कि इन्होंने पांडित्य प्रदर्शन के निमित्त अपनी काव्य रचना की। साथ ही साथ केशव संस्कृत निष्ठ थे और उनकी रचनाओं में संस्कृत निष्ठता के साथ साथ क्लिष्टता, सामासिकता आदि बातें मिलती हैं। इसलिए केशव की जो रचनाएं हैं उनमें उत्कृष्टता के साथ साथ अलंकारों को सायास लाने के लिए अनेक बार भावों को दबा भी दिया गया, या कहना चाहिए कि भाव नहीं है, पांडित्य ही पांडित्य है। इसी कारण से आचार्य शुक्ल ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा, यानी कि उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत कठिन है और काव्य के प्रेत के रूप में, यानी कि प्रेत जैसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ता है, उसके पीछे चिपका रहता है, इसी तरीके से अलंकारों के पीछे, शास्त्रीय काव्य गुणों के पीछे, ध्वन्यात्मकता के पीछे, नादात्मकता के पीछे, यानी कि केशव ने जो भी कविता लिखी उनमें इन चीज़ों का दृष्टिगत जो भाव है वो निरूपित किया है। नेक्स्ट जो है आचार्य शुक्ल के दोनों कथन है। आप जब भी कभी व्याख्या करें या जब भी कभी आप किसी सवाल का जवाब दें तो आप इसे कोट कर सकते हैं कि ये एक हृदयहीन कवि थे, यानी कि इन्हें हृदय नहीं मिला था, यानी कि भावों की अभिव्यक्ति केशव की कविता में नहीं मिलती है। नेक्स्ट जब हम बात करें तो केशव की क्लिष्टता के संबंध में भी एक कथन है कि जो लोग किसी काव्यशास्त्री को यदि पूछे कि आप केशव की कविता का अर्थ बता दीजिए तो उसे भी कहीं न कहीं कठिनता महसूस होती है। इसलिए कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविता, यह भी उक्ति इनके बारे में प्रसिद्ध है। उक्ति व चित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। ये बात अपने सेकंड नंबर के जो बिंदु है उसमें मैंने स्पष्ट कर दी। जीवन के प्रति गंभीर दृष्टि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने सदैव अपनी कविता को चमत्कारपूर्ण बनाया। भारत देश में जो दूसरे पक्ष थे, यानी प्रकृति का बहुत ज़्यादा जिसको मार्मिक वर्णन या भावपूर्ण वर्णन या आम आदमी की कोई व्यवस्था के बारे में इनके प्रति इनकी कविता में कोई भी ऐसा भाव दिखाई नहीं पड़ता है। आगे की हम बात करें तो कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं जो मैंने लिख दी हैं, आप इसे नोट्स में देख लीजिएगा। इनके सन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। कई बार बड़ी परीक्षाओं में इन सन को पूछा जाता है। आप लोग चूँकि अभी BA सेकेंड ईयर में हैं तो यहाँ ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। कवि प्रिया के बारे में ज़रूर कहा जाता है कि इन्होंने अपनी जो है एक शिष्या थी नर्तकी राय प्रवीण, और उसके लिए ये कवि प्रिया की रचना की थी। ये एक तथ्य है, लेकिन ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, आप लोगों के लेवल की नहीं है। फिर भी मैंने इसको इसलिए रखा है जिससे कि आपके नोट्स अभी से तैयार हो जाए। रामचंद्रिका में राम की कथा है, लेकिन छंदों की विविधता है, इसलिए इसे छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है एक साहित्यकार है, आलोचनात्मक समीक्षक हैं। उन्होंने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर ऐसा लिखा है। कवि प्रिया की एक पंक्ति है जो बहुत प्रसिद्ध रहती है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित, यानी भूषण यानी अलंकार के बिना न विराजई सुशोभित नहीं होती है। कौन? कविता। बनिता यानी स्त्री, मित यानी मित्र को संबोधन करते हुए कह रहे हैं। भले ही सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुव्रत, यानी कोई भी कविता में जो है अगर अलंकार नहीं होंगे, यदि उत्कृष्टता जिसको कहना चाहिए वो दिखाई नहीं देगी, लेकिन किसके बिना नहीं दिखाई देगी? भूषण यानी अलंकार के बिना। तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट कुछ और बात जो रामचंद्रिका से संबंधित हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रामचंद्रिका के कुछ कविताएं हैं, उन्हीं की चर्चा हमको करनी है। तो
रामचंद्रिका की जो संवाद योजना है वो बहुत सफल मानी जाती है। ये आप जब पढ़ेंगे अंगद संवाद, परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण का संवाद, तो इस प्रकार से अंगद रावण का संवाद, हनुमान रावण का संवाद, इस प्रकार से कुछ संवाद है और वो संवाद बहुत सफल रहे। पर फिर मैं कह रहा हूँ वो मार्मिक नहीं है, वहाँ केवल चमत्कार प्रदान है, वक्रोक्ति है, वाक चातुर्य है। इसी के साथ साथ संवाद योजना की जो कुछ विशेषता है, जब कभी सवाल आएंगे तब आप इनको वहाँ पर उल्लेख करेंगे। एक बात और बता देता हूँ, जब कभी व्याख्या भी करेंगे और अगर मान लो कोई जो व्याख्या का पद है वो इस प्रकार का आ जाता है जिसमें संवाद की दृष्टि दिखाई पड़ती है, तो वहाँ पर भी आप इस बात को लिख सकते हैं। पात्रानुकूलता है, व्यंजना है, संक्षिप्तता है, यानी सामासिक शैली में बहुत ज़्यादा कहने की जो बात है वह संक्षिप्तता के अंतर्गत आ जाएगी। राजनीति की जो बात है, कौन को दूध बाली को कौन बाली न जानिए, ये वक्रोक्ति भी है। तो इस प्रकार से वहाँ पर आपको ये सब दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो नाटकीयता और स्वाभाविकता है। ये शुक्ल जी ने, ये पूरा का पूरा जो कथन है ये शुक्ल जी का है कि केशव की संवाद योजना में पात्रानुकूलता, व्यंजना, संक्षिप्तता, राजनीति, सरल भाषा और ये सब मिलता है। ठीक है। इसी प्रकार से ये केशव की एक विशेषता है कि केशव ने भक्ति काव्य की वेगवती धारा को रीति पथ पर मोड़ने के लिए, यानी कि जो इससे पूर्व का जो काल था वह भक्ति काल था और भक्ति काल को रीति पर लेकर के आए, यानी कि एक ऐसा पद्धति को विकसित किया जो काव्य शास्त्रीय मानदंडों के आधार पर कविता के कवित्व को निर्धारित करती थी, कवि के व्यक्तित्व को निर्धारित करती थी। तो उसका जो श्रेय है, जब हम कहते हैं ना रीतिकाल का प्रवर्तक कवि कौन है, केशव, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि भक्ति काव्य से रीतिकाल में परिवर्तन करने का, एक नया ट्रेंड चलाने के लिए, एक नई तरीका चलाने के लिए कि कविता किस प्रकार से की जाती है, वो बताने के लिए केशव को जाना जाता है। इसीलिए केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि कहा जाता है। एक बात और महत्वपूर्ण विद्यार्थियों बता देता हूँ, रामचंद्रिका राम कथा पर तो आधारित है, लेकिन किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, सवाल आपके सामने रखा रहता है जब आप बड़े एग्जामिनेशन में जाते हो। ये केशवदास की राम वंदना है। कल भी मैंने एक क्लास ली थी और उसमें इसके संबंध में थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन विद्यार्थियों को कुछ चाहिए था ऐसा कि सर हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ भी हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए मैंने ये रखा है। पूरन पुराण और पुरुष पुराण परिपूरन बतावे न बतावे और उक्ति को, ये पूरे का पूरा पद है, पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन इसकी जो खास बात है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये केशव की रामचंद्रिका से जब इसकी व्याख्या करें तो लिख देना, और राम वंदना इसका शीर्षक है। एक बात। दूसरी बात, इसमें यहाँ जो है ये नेति नेति कहे बेदी, ये निर्गुण की बात है, ठीक है। लेकिन जब दर्शन हम करेंगे, यहाँ दर्शन और दर्शन, तो ये सगुण की बात हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ निर्गुण और सगुण रूप की वंदना लिखी है, ठीक है। तो राम जो है वो अनिर्वचनीय है, नेति नेति न इति न इति वेदों ने भी कहा है, ठीक है। और दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझने, यहाँ पर उनकी सगुण भावना जो है वो भी अभिव्यक्त हुई है। एक बात और, नाम रूप गुण और भक्ति ये मुक्ति प्रदान करती है। यहाँ पर आप इसे देखेंगे, ये उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ दो जो मैंने शब्द हैं, मैं बहुत जल्दी चल रहा हूँ, उसके रीज़न है कि ये वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सारी बातें हैं। जब अलंकार की बात करेंगे आप, तो ये जो पूरन पुराण है, पुराण का तात्पर्य पुराना होता है और पुराण का तात्पर्य क्या होता है? पुराण भी होते हैं। लेकिन यहाँ पूर्ण पुराण, पूरन यानी संपूर्ण पुराणों में, अथु अरु पुरुष पुराण, पुरुष यानी ऐसे जो पौराणिक है, यानी कि ऋषि मुनियों की, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। इसी के साथ साथ इस दर्शन में और इस दर्शन में अंतर है। दर्शन का मतलब दिखाई देना और इस दर्शन का मतलब है षड दर्शन, सांख्य है, मीमांसा है, न्याय है, उनकी बात। तो यह यमक अलंकार है, इसे आप लिख देना, अच्छे अंक मिलेंगे आपको। यहाँ कुछ उपासनाओं की बात है, अणिमा गरिमा महिमा सिद्धियाँ, ये राम की उपासना से लभ्य प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इसका वर्णन किया। रूप देही अनिमा ही, गुण देही गरमाई, छोटा कर देना, बड़ा बना लेना अपने आप को, ये सब सिद्धियाँ होती है, ठीक है। इसे भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक पंचवटी वर्णन का प्रसंग है, वो भी मैंने यहाँ पर पद पढ़ने के लिए रखा है, इसे भी आप एक बार देखिएगा। एक जो महत्वपूर्ण बात है इसकी, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दुर्मिल सवैया है, दुर्मिल सवैया, जिसमें 8 सगण होते हैं, 12वें वर्ण पर यति होती है, और पंचवटी का जो है इसमें वर्णन है। पंचवटी में किसी प्रकार का भय नहीं है,
किसी प्रकार का दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है, यहाँ केवल मुक्ति है। यति और साधु लोग जहाँ समाधिस्थ होने के पश्चात उस ईश्वर का दर्शन करते हैं, वह जगह पंचवटी है। राम लक्ष्मण जब वहाँ पर वनवास में गए थे, तब लक्ष्मण का राम से पंचवटी के सौंदर्य को लेकर के जो एक कथन है, ये इसकी मैंने पूरी व्याख्या कर दी है। खास बात जो थी वो इसमें ये थी कि इसमें नाद सौंदर्य, जो मैं यहाँ लिखने से रह गया, आप चाहो तो विद्यार्थी लिख लेना, क्योंकि ये बार बार जैसे दुपटी, घटी, घटी, चटी, बिकटी, गटी, नटी, पंचवटी, ये जितने जो शब्द आ रहे हैं, ये शब्द कहते हैं ना, नाद को पैदा करते हैं, एक ध्वनि को पैदा करते हैं, और जिससे श्रोता का ध्यान आकर्षित किया जाए। ये कुछ बातें मैंने आपको यहाँ पर रखी। इसी के साथ मैं इस वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं नए संदर्भों के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। हरे कृष्णा। थैंक यू।